हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुमन कुमारी परिहार, बॉटनी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी। मैं आप लोगों को जो आर्थिक महत्व के प्लांट हैं, जो फूड प्लांट स्टार्ट करने वाली हूँ, जो आपके सिलेबस में है। इवन आपने थर्ड ईयर में भी है और एमएससी फाइनल में भी सिलेबस में है। इससे स्टार्ट करने का है। तो अगर हम बात करें कि जो जीवित रहने के लिए जो है हमारे जो मानव हैं, हम लोग जो हैं कि तीन जो मेन हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, फूड, क्लोथिंग और हमारा जो रहने का जगह है, ये तीनों ही जो हमारी मेन आवश्यकताएं हैं, तीनों ही आवश्यकताएं जो हैं वो हमारी प्लांट्स ही पूरी करते हैं। जैसे कि फूड हमें प्लांट्स के द्वारा मिलता है, जो हम क्लोथिंग है या कपड़े हैं वो भी फाइबर जो पेड़ पौधों के द्वारा हमें मिलता है, इसके द्वारा प्राप्त होता है। और आवास या जो हमारा मकान या रहने की जो जगह है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगाया जाता है। पेड़ मकान में सामान वो हमें पेड़ पौधों के द्वारा ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत से प्लांट, काफ़ी मात्रा में जो प्लांट हैं वो हमारे आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान हैं। उनकी डायरेक्ट प्लांट या उनसे मिलने वाले जो उत्पाद हैं उनको, और इस तरह से आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान पादप या उनके उत्पादों के अध्ययन को जो वो है आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं या इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। अब यह है कि पादपों की उपयोगिता के सभी प्लांट तो जो है आर्थिक महत्व नहीं रखते। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो नुकसानदायक भी होते हैं। तो हर प्लांट का अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं इकोनॉमिक बॉटनी में। तो यहाँ हम केवल उन प्लांट का ही अध्ययन करेंगे जो हमारे किसी न किसी वजह से, किसी न किसी प्लांट का पार्ट, बहुत सारे हैं, रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम हैं, फ्लावर हैं, सीड हैं, प्लांट का जो पार्ट है, कोई भी पार्ट अगर हमें किसी भी तरह से यूज़फुल है हमारे मानव जाति के लिए, उन पादों का अध्ययन करना जो है वो आर्थिक विज्ञान और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के उसमें आता है। अगर हम बात करें तो जो क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व का, तो 4-5 तरह से किया जाता है कि बेसिस ऑफ यूज़फुल प्लांट क्या है कि जो पार्ट है, बेसिस ऑफ पार्ट है प्लांट का, कौन सा यूज़फुल प्लांट का पार्ट है उसके ऊपर। दूसरा है कि वो जो पार्ट का जो टेक्सोनोमी उस प्लांट की क्या है, नेचर ऑफ प्लांट का जो यूज़फुल पार्ट है उसका क्या नेचर है। चौथा नंबर है कि जो उसके डिफरेंट यूजेस हैं, यूज़फुल प्लांट के क्या यूज़ में आ रहा है, और जो यूज़फुल प्लांट है उसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका क्या यूजेस है। इस तरह से हम अलग अलग 5-6 तरह से क्लासीफाई किया है। प्लांट का क्लासिफिकेशन क्या है कि किस तरह से कौन कौन सा पार्ट का यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह। जैसे कि हम प्लांट में जैसे कि बात कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो यूजफुल पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड एंड फ्रूट, ये सब क्या है प्लांट्स के पार्ट हैं। ठीक इसी तरह बात करते हैं हम कि ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ यूजफुल प्लांट में कि स्पर्मेटोफाइट्स हैं कि लोअर प्लांट्स हैं, मतलब सीड प्लांट्स हैं या एल्गी हैं कि फंजाई हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं, इसके ऊपर है। अब बात कर, जैसे तीसरा हमने बात करी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ यूजफुल प्लांट कि नेचर क्या है कि फूड प्लांट है, मतलब खाद्य प्लांट है, क्या उसका जो मेडिसिनल प्लांट है, इंडस्ट्रियल के यूज के प्लांट हैं। जैसे कि फूड प्लांट में सीरियल्स आ जाएंगे, पल्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे। फूड मेजर्स में आपके मसाले वाले प्लांट हैं या बेवरेज हैं वो आ जाएंगे। मेडिसिनल प्लांट में मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स हैं या स्मोकिंग वगैरह जो हैं वो प्लांट्स आएंगे। इंडस्ट्रियल यूज़ के प्लांट में जैसे फाइबर हैं, टिम्बर हैं, रबर हैं, रेजिन ऑयल हैं या शुगर हैं, इस तरह के प्लांट आ सकते हैं।
ठीक इसी तरह जैसे हमने बोला कि बेसिस ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ यूजफुल प्लांट, डिफरेंट यूजेस ऑफ यूजफुल प्लांट में जैसे कि मानव के जो हैं कि कंज्यूम कौन से जो मनुष्य कौन सा पार्ट यूज कर रहा है, उसके मकान बनाने में काम में आ रहा है, या उसके डेकोरेशन के लिए मानव उसको प्लांट को यूज़ कर रहा है, या अपने पशुओं को चराने के लिए एज ए फॉरेज उसको यूज़ कर रहा है। इस तरह से किस यूज़ में वो उसका प्लांट जो है मनुष्य उसको किस तरह से उसको पार्ट को यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से क्लासीफाई क्या है उसके, और इसी तरह एक अगले तरह से क्लासीफाई कि किस किस योग क्या क्या उपयोगिता में आ रहा है, कि क्या बहुत सारे आते हैं, बेवरेज हैं, स्टार हैं, शुगर हैं, फैटी एसिड है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, गम हैं, फाइबर, टिम्बर, डाइज, पिगमेंट, ये सभी चीज़ें हमें जो है एसेंशियल ऑयल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, रबर, लेटेक्स, फॉरेज, ये सभी हमें जो हैं सब हमारी उपयोगिता की चीज़ें हैं जो हमें प्लांट्स के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो ये तो बात हमने आज अभी करी इसमें कि हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट जो हैं वो किस प्लांट हमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले प्लांट है। आज जो हम बात कर रहे हैं स्टार्ट करेंगे वो है फूड प्लांट्स। फूड प्लांट मतलब से हैं जो फूड प्लांट्स में आते हैं सीरियल्स, और जो सीरियल्स को हम धान्य भी कहते हैं, जो व्हीट, और जो धान्य जो हैं वो सीरस वर्ड जो है, सीरिस वर्ड है उससे स्टार्ट हुआ है। सीरस की एक देवी है, सीरस का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में एक देवी है, अनाज की देवी, उनको नाम से यहाँ पर नाम पड़ा है सीरस का। और जो सीरियल है वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रू सीरियल्स और सूडो सीरियल्स। ट्रू सीरियल्स और सूडो सीरियल्स में वैसे तो यह है कि सीरियल्स में माइनर सीरियल्स, मेन जो है मेन सीरियल्स, माइनर सीरियल्स, मिलेट्स और सूडो सीरियल्स। अब जो है कि मेन सीरियल्स जो हम कह सकते हैं प्रधान धान्य, माइनर सीरियल्स गौण धान्य, मिलेट्स में मोटे अनाज आ जाते हैं, सूडो सीरियल्स में जैसे बकवीट वगैरह आते हैं या सिंघाड़ा। ये तो मेन सीरियल्स में क्या आ जाते हैं, प्रधान धान्य में आ जाते हैं हमारे वीट, राइस एंड मेज। माइनर सीरियल्स में हमारे आ जाते हैं बार्ले, ओट एंड राई। मिलेट्स में हमारे आ जाते हैं पर मिलेट, सोरगम, फॉक्सटेल आदि। और सूडो सीरियल्स में हमारे आ जाते हैं बकवीट, सिंघाड़ा आदि। आज जो हम बात करेंगे, हम करेंगे वीट जो है मेन जो हमारी फूड क्रॉप है वीट, उसकी हम बात करेंगे इस क्लास में। तो जो धान्य सीरियल है बात करा, और वो है क्या है वीट। तो सीरियल शब्द का जैसे मैंने अभी पहले बताया, सीरियल शब्द का गठन जो है रोम की अन्नपूर्णा देवी, रोमन गॉडेस एग्रीकल्चर के नाम से हुआ है, उनके सम्मान में इसका नाम सीरियल रखा गया। विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्य की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा जो है अनाजों के द्वारा ही किया जाता है, और अनाजों की जैसे अच्छी फसल अगर किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है, वहीं इसकी अगर उत्पादकता में कमी आ जाए तो उसी राष्ट्र की, उसी देश की कुपोषण, गरीबी तथा भुखमरी जैसी गंभीर स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। अतः कहने का मतलब ये है कि किसी भी राष्ट्र की गरीबी या अमीरी या उसका जीडीपी जिसको हम कहते हैं उन अधिक वो मत पूरा का पूरा देश की सीरियल मतलब उत्पादकता के ऊपर ही निर्भर करता है। मत अनाज कैसा महत्वपूर्ण उसमें पैदा हो रहा है या कम हो रहा है, तो ये इसके ऊपर है। तो आज हम जो बात करेंगे जो हमारा मेन है वो वीट है। वीट जो है जिसको हम हिंदी में गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के जो अधिकांश देशों में गेहूं विभिन्न जातियों, विभिन्न जो है गेहूं की जो स्पीसीज़ हैं, या हम बात करें
कि गेहूं का अलग अलग उसमें अलग अलग बहुत ही अलग अलग देश जो हैं, कुछ देश अलग उत्पन्न करते हैं, कुछ देश अपना गेहूं की जो खेती कर रहे हैं उसमें अलग अलग सिस्टम होता है। और इनका जो स्टेपल फूड है, अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं का जो वनस्पति नाम जो हैं वो है यहाँ पर ये वीट। बोटिकल नेम जो है ट्रिटिकम स्पीसीज, फैमिली पोएसी, और जो इसका अलग जो गेहूँ, हिंदी में इसको गेहूँ कहते हैं, और अलग अलग भाषा में आपके यहाँ पर इसका अलग अलग इसमें लिखा है कि भाई इसको क्या क्या कहते हैं। अब ये है इसमें इसका है कि कैसे इसका कहाँ कहाँ इसका गेहूं के लिए क्या ओरिजिन है और हिस्ट्री है इसका, क्या इसकी टेक्सोनोमी है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ओरिजिन कहाँ हुआ है, इस सब की अगर हम बात करें तो इसका अगर हम कहें ओरिजिन हिस्ट्री की बात करें कि इसकी उत्पत्ति एवं इतिहास क्या है गेहूं का, तो विश्व के सभी राष्ट्र में जो गेहूं का जो व्यापक रूप का जो गेहूं ऐसे जो है मेन क्रॉप के रूप में खाने मतलब के रूप में लिया जाता है। और गेहूं का जो ओरिजिन है वो 8000 वर्ष पूर्व भी होती थी, ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो गेहूं की खेती है 8000 वर्ष पहले भी होती थी। इसमें आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार पूर्वी ईरान के जर्मो प्रदेश के खुदाई में 6750 BC में गेहूं के कुछ दाने मिले। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सभ्यताएं हैं जो उसके टाइम खुदाई में भी गेहूं मिला। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि गेहूं जो है वो पुराने समय से ही एक महत्वपूर्ण धान रहा है, एक महत्वपूर्ण एक अनाज रहा है जिसको कि मनुष्य जो है वो एज ए मेन क्रॉप की तरह, मेन खाद्य के तरह उपयोग करता रहा है। बेबीलोन ने 1935 में गेहूं की उत्पत्ति को जो मल्टीपल ओरिजिन मानते हैं। सॉफ्ट व्हीट की उत्पत्ति अफगानिस्तान के पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी हिमालय तथा हिंदुकुश पर्वत में डर्मी गेहूं की व्हीट, और एम्बिसिनिया, अल्जीरिया तथा यूनान तथा जबकि इनकान गेहूं की एशिया माइनर क्षेत्र में हुई है। कुछ नए जो शोधकर्ता के अनुसार गेहूं की उत्पत्ति पैलेस्टाइन तथा सीरिया के पर्वतीय भागों तथा मध्य एशिया के पठारी देशों में मानी गई है। अगर हम टेक्सोनोमी की बात करें कि कैसा होता है गेहूं का, कहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ भौगोलिक स्तर की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता है गेहूं का, तो जो गेहूं जो इसका यहाँ पर इसका उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, अपने जो अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में गेहूं कहाँ मिलता है और दूसरे उसके दूसरे उसमें कहें कि कहाँ, तो अगर पूरे संसार की बात करें तो इसका गेहूं के उत्पादक राष्ट्रों में जो प्रथम स्थान की बात करें तो सोवियत संघ, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन व जो भारत जो है वो प्रमुख उत्पादक देश हैं। पंजाब में अगर हम भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य प्रमुख गेहूं के उत्पादक राज्य हैं। और अगर गेहूं को इंडिया में बात है तो भारत में उत्पादन की दृष्टि से भारत में गेहूं के 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि द नॉर्थ हिल्स जोन, नॉर्दर्न प्लेन जोन, ईस्टर्न प्लेन जोन और सेंट्रल जोन, और जो लास्ट 5th है वो पेनिसुलर जोन। जो फर्स्ट नंबर का जो नॉर्थ हिल जोन्स हैं उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल आ जाता है। दूसरा जो है द नॉर्थ प्लेन जोन, उसमें आ जाता है पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा ग्वालियर। द ईस्टर्न प्लेन जोन में आ जाता है यूपी के मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा। द सेंट्रल जोन में आ जाता है मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान तथा गुजरात। और जब पेनिसुलर जोन में आ जाता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड नीलगिरी। अब हम बात करते हैं कि इसके प्लांट कैसा होता है, बॉटन इसका गेहूं का
कैसा इसका टैक्सोनॉमी है, बोटेनिकल कैरेक्टर क्या है। तो गेहूं का जो प्लांट है वो हेक्साप्लॉइड कहते हैं, 6N नंबर हेक्साप्लॉइड। हम N नंबर यहाँ पर, आप लोग क्योंकि बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो जानते ही हैं, N इज प्लॉइडी और 6 मतलब हेक्साप्लॉइड नंबर है। और इसका जो मैचूरेशन टाइम है, इसका पूरी लाइफ है 6 मंथ मैच्योर होने में लगता है। एनुअल क्रॉप है। गेहूं का अगर प्लांट है अनब्रांच्ड अशाखित जिसको कहते हैं, इरेक्ट पौधा है, 1 to 1.5 मीटर लंबा होता है। कभी कभी इसमें टिलरिंग, मोस्टली टिलरिंग पाई जाती है। कभी कभी क्या, अगर क्रॉप अच्छे हैं, वेराइटी हैं, तो इसमें टिलरिंग भी पाई जाती है। गेहूं का अगर प्लांट की बात करें तो जड़, तना तथा लीफ में डिफ्रेंशिएट होता है। गेहूं की जड़ें एडवेंटिसेस व फाइबर युक्त होती हैं। जो तना है, स्टेम है, वो बेलनाकार, दुर्बल तथा स्मूथ क्लम कहलाता है। ये क्लम जो है सिलेंड्रिकल, स्मूथ तथा वीक होते हैं। जो लीव्स हैं एकांत मतलब ऑल्टरनेट क्रम में आइसोवाइटलेटेड रूप में लगी रहती हैं। पत्तियों में समांतरांत सिरा विन्यास पाया जाता है, पैरेलल जिसको कहते हैं। लीफ में लेमिना पर लीफ सीथ, लिक्यूल आदि में विभक्त रहती है। जो फ्लावर हैं स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज रहते हैं। पुष्पक्रम की बात करें, स्पाइक जिगजैग पेंडिकल 10 to 15 पर स्पाइक मेकलेट में एक क्रांतित क्रम में लगे हुए होते हैं, जिन्हें हम बालियाँ भी कहते हैं, ईयर्स कहते हैं। प्रत्येक स्पाइलेट में 2 to 5 द्विलिंगी अभ्रंत पुष्प असीमित अनलिमिटेड एक्सेस पर लगे हुए होते हैं। ये पुष्प, तुष्प, युग्म तथा ब्लूम्स या पेयर ऑफ ब्लूम्स द्वारा ढके हुए होते हैं। इनके जो अंदर नोकदार बड़ा शीर्ष भाग या ओन या सूक कहलाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें स्पाइकलेट में सूक उपस्थित होते हैं अथवा अनुपस्थित भी हो सकते हैं। इट में भी वेराइटी टू वेराइटी डिफर भी कर सकता है। गेहूं में जो है टाइमरस होता है, पुष्प जो है त्रिएटिव होता है, जिसमें 3 पुकेंसर एंथा, 1 ओवरी, 2 पंखनुमा जो है स्टिग्मा होती है। सेल्फ पोलिनेटेड व्हीट के हैं, जो क्रॉप है सेल्फ पोलिनेटेड होती है। अंडाशय में एक अनाज का दाना बनता है और अनाज दाना एक बीज शुष्क जो कैरियोप्स जो फल है वो कैरियोप्सिस होता है। दाने का रंग हल्का चमकदार व बालू मिट्टी जैसा होता है। ये इसका जो कलर है आजकल वाइट गेहूँ, सफ़ेद गेहूँ, लाल गेहूँ और अभी रिसेंटली जो है वो काला गेहूँ क्या भी अभी आजकल जो है काले गेहूँ का भी बहुत कोई न्यू वैरायटी आई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नाम आ रहा है। तो ये सब जो है क्योंकि नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं ICAR के इंडियन काउंसिल हिंदुस्तान इंडिया में, और नई नई रिसर्च कर रहे हैं। तो नई नई वैरायटी के रिलीज़ हो रही हैं, उसमें इसके कलर और नई नई वैरायटी, जिससे कि जो दाना है गेहूं का उसके अलग अलग दाना भी निकल रहा है। तो हम आज इसमें इतना ही बता रहे हैं वीट के बारे में। अगले टर्न पे हम बात करेंगे बॉटनी इसके गेहूं के कि किस आगे का कि किस तरह से गेहूं की फसल में कैसे फसल हो सकती है गेहूं की, और गेहूं की फसल के लिए क्या क्या क्लाइमेट की ज़रूरत है और किसान को किस तरह से इसकी आवश्यकता होती है, और इस तरह के हम अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।